मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव 2023 में मतदाताओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है। इस बार 77.15% मतदाताओं ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया है। यहाँ गौर करने वाली बात है कि पिछले विधानसभा चुनाव में 75.63% मतदान हुआ था। मतदान प्रक्रिया संपन्न हो चुकी है और अब भी सभी को 3 दिसंबर यानी कल का बेसब्री से इंतजार है, क्योंकि इसी दिन नेताओं के भाग्य का फैसला होगा। वहीं दूसरी ओर मतगणना स्थल पर तैयारियां भी शुरू हो चुकी है। वहीं मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, तेलंगाना और मिजोरम के विधानसभा चुनाव हो चुके हैं। इन राज्यों में वोटों की गिनती 3 दिसंबर यानी कल होंगे। तब तक राज्य के कांग्रेस और बीजेपी नेताओं की बेचैनी और दिल की धड़कनें बढ़ी हुई है। तमाम ग्राउंड रिपोर्ट्स में मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में कड़े मुकाबले की बात कही गई है। दोनों राजनेताओं पार्टियां अपने अपने सर्वे का हवाला देकर दोनों राज्यों में जीत का दावा कर रही है। इसी क्रम में एक दिलचस्प वाकया हुआ। एक ही एजेंसी के नाम पर एक ही राज्य का नंबर कांग्रेस के पास अलग है, जिसमें से वो जीत रही है, और बीजेपी के पास अलग नंबर है जिसमें वो जीत रही है। दोनों पार्टियां इसी रिपोर्ट के आधार पर आगे की तैयारी भी कर रही है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस नेता और पार्टी की ओर से सीएम उम्मीदवार कमलनाथ के यहाँ संभावित विधायक हाजिरी लगा रहे हैं, तो शिवराज सिंह चौहान के भी करीबी विधायक प्रत्याशी उनके संपर्क में है। माना जा रहा है कि अगर बीजेपी मध्य प्रदेश जीतती है तो शिवराज सिंह चौहान ही एमपी चुनाव को लेकर जन की बात के एग्जिट पोल में कांग्रेस का पल्ला कुछ भारी पड़ता दिखाई दे रहा है। जन की बात में बीजेपी 100 से 123 और कांग्रेस 102 से 125 सीटें मिलती दिख रही है। वहीं अन्य 6 सीटें मिल रही है। इस एग्जिट पोल में कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही पार्टियों की सीटें में खासतर अंतर नजर नहीं आ रहा है। ऐसे में सवाल यह है कि क्या एमपी में मुकाबला कांटे का रहने वाला है। 3 दिसंबर को वोटों की गिनती के बाद तस्वीरें पूरी तरीके से साफ हो जाएगी। यहाँ बता दें कि आमतौर पर कांग्रेस में काफ़ी गुटबाजी देखने को मिलती है। साल 2018 में तो ये गुटबाजी खुलकर सामने आई थी, मगर 2023 के चुनाव में कांग्रेस ने गुटबाजी पर काबू रखा। कमलनाथ और दिग्विजय सिंह ने सभी को एक साथ मंच पर संगठित किया। इस बार जरूर कपड़ा फाड़ने वाली बयान पर कमलनाथ और दिग्विजय सिंह के बीच बहस हुई, मगर उसे भी मैनेज किया गया। रणदीप सुरजेवाला ने तो दोनों ही जोड़ी को जय वीरू तक बता दिया। दिग्विजय सिंह एक नेता से बात कर रहे हैं। दूसरी तरफ दिल्ली से एमपी आए कांग्रेस के प्रभारी रणदीप सिंह सुरजेवाला ने भी अहम भूमिका निभाई है। कई नाराज नेताओं को सुरजेवाला ने मनाया है, यहां तक कि उन्हें सरकार आने पर उचित पद देने का भी वादा किया है। अगर कांग्रेस सरकार आती है तो कुछ माह तक सुरजेवाला का भी एमपी आना जाना जारी रहेगा। और इस तरीके से जो भी बिखरे हुए दल है, यानी कि जो भी कांग्रेस के नेता है, उसको मनाया जा रहा है। बीजेपी की तरफ से गृह मंत्री अमित शाह ने मोर्चा संभाला हुआ है। चुनाव के 3 माह पहले से ही वो एमपी आते रहे हैं। प्रचार जब जोरों पर था तब भी अमित शाह अलग अलग सभाओं की बैठकें ले रहे थे। उनके आत्मविश्वास ने कार्यकर्ताओं में जोश भर दिया था। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इस बार का सबसे बड़ा मैनेजर साबित हुए। उन्होंने जिस तरह से चुनाव को मैनेज किया है, इस बात को बीजेपी भी बखूबी समझती है। 160 से ज़्यादा सभाएं उन्होंने की है। महिलाओं पर पूरी तरह फोकस किया है। लाडली बहना योजना का इम्पैक्ट नज़र आ सकता है। महिलाओं का मत प्रतिशत बढ़ा है। उन्होंने खुद को सीएम प्रोजेक्ट कर ही प्रचार प्रसार किया है, जिसका फ़ायदा बीजेपी को मिल सकता है। लेकिन फिलहाल ये सभी अभी कुछ कहा नहीं जा सकता है, क्योंकि 3 दिसंबर यानी कल का इंतज़ार है, क्योंकि कल ही सभी 5 राज्यों में सभी नेताओं के भाग्य का फैसला होगा। वहीं ये मुकाबला राजस्थान और मध्य प्रदेश में काफ़ी दिलचस्प हो गया है, क्योंकि राजस्थान में अशोक गहलोत लगातार रिवाज बदलने की बात कह रहे हैं, तो दूसरी तरफ बीजेपी की वसुंधरा राजे भी एक्टिव मोड में है। और वसुंधरा राजे बार बार अपने सभी उन विधायकों से बात कर रहे हैं, उन प्रत्याशियों से मिल रहे हैं जो बागी हो गए हैं। अब ये तो देखने वाली बात है, यानी कल ही पता चलेगा, तस्वीरें साफ हो जाएगी कि किसका बहुमत और किसकी सरकार बनने जा रही है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।